आरएमएल अस्पताल से जहां पर पहुंचे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा घायल छात्रों से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए। बताया जा रहा है कि एक छात्रा जो है वो आईसीयू में इस वक्त आरएमएल अस्पताल में भर्ती है और इन छात्रों से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की तस्वीरें जो इस वक्त आरएमएल अस्पताल पहुंच चुके हैं छात्रों का हाल जानने के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कल प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो कार्रवाई हुई थी उसमें कई छात्र घायल हो गए थे, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। उनसे मिलने जेपी नड्डा भी अब पहुंचे हैं। रवीश रंजन शुक्ला वहीं पर मौजूद हैं। चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी के पास। रवीश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री वहां पहुंच चुके हैं छात्रों का हालचाल जानने के लिए। इस वक्त बताइए वहां पर कितने छात्र आरएमएल में एडमिट हैं? औपचारिक तौर पर आप लोगों को क्या जानकारी दी गई है? जी देखिए, सिक्का 90 के करीब में जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो कल शाम को इसी आरएमएल के हॉस्पिटल में लेकर आए गए थे और उसमें से तकरीबन 80 छात्रों को प्राथमिक उपचार के बाद में छुट्टी दे दी गई थी। एक जो बच्ची जो छात्रा बताई जा रही साक्षी नाम की, वो यहाँ पर अभी भर्ती है, आईसीयू में रखा गया था खतरे से बाहर। हालांकि उसकी हालत उसी को देखने के लिए और 3-4 छात्र अंदर घायल हैं, उनको देखने के लिए आज स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अभी पहुंचे हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट हुआ है उनको पहुंचे हुए और अभी भी वो हॉस्पिटल के अंदर ही हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर पहुंचे थे और सरकार की एक कोशिश है कि किसी तरीके से इस पूरे मामले पर छात्रों पर मरहम लगाया जाए, तो उसी के तहत जो है वो जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी वो अंदर हैं। जो 80 छात्र हैं उनको प्राथमिक उपचार के बाद में उनको छुट्टी दे दी गई थी और ये कहा गया था कि उनको बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन तकरीबन 8 छात्रों को रेड जोन में रखा गया था, यानी उनको चोटें लगी थी। तो उसी छात्र को अंदर छात्र भर्ती हैं, उन्हीं को देखने के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा वो पहुंचे थे। कल भी हमने देखा था कि जेपी नड्डा ने ही जो है वो जो अभिजीत दीपके जो धरने पर बैठे हैं उनके कुछ लोगों के साथ में 2 लोगों के साथ में बातचीत भी उन्होंने की थी। 10 मिनट की उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि अभी भी जो डेडलॉक है सरकार और कॉकरोच पार्टी के बीच में बना हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर आरएमएल हॉस्पिटल में अगर हम बात करें तो अभी भी जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद हैं। वो छात्रों का हालचाल जान रहे हैं, डॉक्टरों से भी बातचीत कर रहे हैं कि आखिर किन किन तरीके की उनको चोटें आई थी उन छात्रों को। तो अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले को किस तरीके से बातचीत करके सुलझाती है, लेकिन एक ये कोशिश सरकार की तरफ से जरूर हुई है कि जो घायल छात्र हैं उनका हालचाल जानने के लिए, उनको देखने के लिए कि किस तरीके का इलाज उनको मिल रहा है, तो वही जानने के लिए जेपी नड्डा अंदर अभी हॉस्पिटल के मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर सिक्योरिटी के तमाम सारे लोग मौजूद हैं और अंदर वो छात्रों का हालचाल जान रहे हैं। अभी जब बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि आखिर किस तरीके की चोटें थी और जेपी नड्डा इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। लेकिन कल हमने देखा कि तकरीबन 90 जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के बाद में लाए गए थे और उसमें से 80 छात्रों को जो है वो प्राथमिक उपचार के बाद में छुट्टी दे दी गई थी। एक छात्र चूंकि उस प्रदर्शन में मौजूद थी, तो जब भीड़ आई तो वो अचानक गिर गई, तो इससे उनके जो है वो चोट लगी थी और उसके बाद में उनको यहाँ तुरंत भर्ती करवाया गया। आईसीयू में भर्ती वो थी और अभी पता चल रहा है कि वो उनके हालत खतरे से बाहर है, लेकिन फिलहाल ऑब्जर्वेशन में उनको जो है वो छात्र को रखा गया है। तो उन छात्र को भी देखने के लिए, डॉक्टरों से बातचीत करने के लिए जो जेपी नड्डा हैं वो अभी आरएमएल हॉस्पिटल के भीतर मौजूद हैं। जी, ये भी खबर आ रही है कि राहुल गांधी भी इन छात्रों से मिलने के लिए पहुंचेंगे। रवीश, तो जो विपक्ष है उसने भी तय किया है कि जो उसके सांसद हैं वो इन छात्रों के पास आकर उनका हालचाल भी जानेंगे और एक तरह से संदेश देंगे कि वो इनके साथ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल सिकता, क्योंकि कोशिश यही है। अभी आप देखिए कि कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल भी आए थे, जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचे हैं और खुद डॉक्टरों से, चूंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो सारे डॉक्टरों से इस पूरे जो छात्र किस किस तरीके से घायल हुए हैं उसकी जानकारी ले रहे हैं और बेहतर इलाज कैसे मिले वो भी जो है वो देख रहे हैं।